श्रीमान पुलिस अधीक्षक काकेर श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक श्री गोरखनाथ बघेल एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर अनुराग झा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डॉक्टर श्रीमती चित्रा वर्मा के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर पुलिस द्वारा दिनांक 19 मार्च 2022 को ग्राम नाथियानवान गांव के पास कोकड़ी मार्ग पर मिली अज्ञात महिला को मारकर जलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 मार्च 2022 को प्रातः 10 बजे कांकेर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम नाथियानवा गांव के पास कोकड़ी मार्ग पर किसी अज्ञात महिला का शव जला पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण एवं थाना कांकेर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा के बाद शव का पीएम कराया गया और मृतिका के शव का फोटोग्राफ विभिन्न थाना चौकियों को पहचान हेतु प्रेषित किया था तथा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 302, 201 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। मृतिका के परिजन ने मृतिका की फोटो देखकर पहचान हेतु दिनांक 20 मार्च 2022 को थाना कांकेर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने मृतिका की पहचान पूर्णिमा ग्वाला पति तुलसीदास मानिकपुरी, उम्र 38 साल, निवासी थाना गुरूर, ग्राम बोरत्रा, वर्तमान निवासी ग्राम चरौदा भिलाई के रूप में किया था। परिजनों से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 18 मार्च 2022 को मृतिका का पति तुलसीदास मानिकपुरी, जो कि माकफेड में क्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ है, वो मृतिका को सफारी वाहन से बड़ौदा से लेकर गया था। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस की विभिन्न टीमें पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन में रायपुर, बालोद, कवर्धा, दुर्ग जिलों में पतासाजी कर रही थी। आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था और अपने निकट के लोगों को विभिन्न नंबरों से फोन कर बार बार अपना स्थान बदल रहा था। आरोपी को दिनांक 23 मार्च 2022 को हत्या में शामिल उसकी पत्नी प्रेमिका इंद्राणी मानिकपुरी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने गला घोटकर मृतिका की हत्या करना एवं उसे सफारी वाहन में लाकर कोकड़ी मार्ग में पहचान छुपाने हेतु पेट्रोल डालकर जलाना बताया है। आरोपी मृतिका का मोबाइल फोन गुरूर के पास तालाब एवं उसके पहने हुए कपड़ों को धमतरी से नरहरपुर मार्ग में फेंकना बताया है, जिसकी बरामदगी हेतु आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और बस्तर के तमाम खबरों पर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी कलम। बस्तर के तमाम छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट पाने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। 2022 को सुबह सुबह सूचना मिली कि नेशनल हाईवे में माकड़ी और नथियानवा गांव के बीच में एक महिला की जली लाश हाईवे से लगभग अंदर 100 मीटर के आसपास पे पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पुलिस की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए। मौके पे जब जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी महिला की, पहचान करने की कोशिश की गई तो किसी ने पहचानने से इनकार किया। आसपास के लोगों को भी जब फ़ोटो वगैरह भेजा गया तो किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना। इसके बाद जो मृतिका थी उनके पतासाजी के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य ज़िलों में भी फ़ोटोज़ भेजे गए और सूचना भेजी गई कि ऐसी एक डेड बॉडी मिली है ज़िले में। उसके पश्चात अगले दिन 20 तारीख को गुरूर थाना में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। दर्ज कराने के लिए जब वहाँ परिजन पहुँचे तो उनको फ़ोटो दिखाया गया। जैसा हुलिया उन लोगों ने बताया था तो ये फ़ोटो में जो हुलिया था वो मैच कर रहा था, तो उनको फ़ोटो दिखाया गया तो उन लोगों ने इसको पहचानना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है जिनका नाम पूर्णिमा ग्वाला है और उसके बाद फिर उनको कांकेर ला के डेड बॉडी जब दिखाई गई तो उन्होंने डेड बॉडी को पहचान करके जो भी उसमें निशान थे, टैटूज वगैरह थे, उनसे उनको पहचाना और उसके बाद फिर एक बार जब मृतिका की पहचान हो गई तो फिर उनका बैकग्राउंड वगैरह पूरा हम लोगों ने विवेचना जांच चालू कर दी। बैकग्राउंड जांच करने के दौरान ये पता चला कि मृतिका का जो पति है, आखिरी बार मृतिका उसी के साथ देखी गई थी। वो चरौदा में अपने बच्चों के साथ रह रही थी और मृतिका का जो पति है मानिकपुरी,
तुलसीदास मानिकपुरी, वो उसको चरौदा से उठा करके घटना के जिस दिन बॉडी मिली थी उसके एक दिन पहले उसको चरौदा से कहीं अपने साथ लेकर के गया था। तो शक जो है उसके पति की तरफ ज़्यादा गया। पति का नंबर ये सब ऑब्टेन करके हम लोगों ने उसकी पड़ताल, उसकी तलाश चालू कर दी। तो वो जिस तरीके का उसका मूवमेंट था, जिस तरीके की एक्टिविटी थी, उससे संदिग्ध लग ही रहा था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब हम उसके लोकेशन तक पहुँचे तो उस लोकेशन से फिर वो दूसरी जगह पहुंचा, दूसरे से तीसरी जगह, इस तरीके से बालोद, कवर्धा से होते हुए रायपुर में फाइनली हमने जो उसका पति है उसको पकड़ा। और वहाँ पे उसके साथ में उसकी एक प्रेमिका है इंद्राणी मानिकपुरी, वो भी साथ में मिली। दोनों को हिरासत में ला करके यहाँ कांकेर लाया गया, पूछताछ किया गया। तो पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि मृतका की गला घोट करके हत्या इन्होंने की। 19 मार्च को नेशनल हाईवे पे माकड़ी के आगे एक महिला की अगजरी लाश मिली थी। लाश की शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई थी, तो पहचान करने के लिए लगातार अन्य जिलों में भी उनकी फोटोज वगैरह भेजी जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। गुरूर थाने में एक गुमशुदा महिला की रिपोर्ट जब आई तो जो हुलिया था वो मिलता जुलता था। तो जब परिजनों को फोटो दिखाया गया तो उन्होंने उसको पहचान लिया और मृतिका की पहचान पूर्णिमा ग्वाला के रूप में हुई, जो कि चरौदा भिलाई की रहने वाली थी और वहाँ अपने पति के साथ रूम में रहती थी। और एक बार जब उनकी पहचान हुई तो फिर पूरा जो सर्कमस्टेंस है आसपास का उसकी जांच पड़ताल की गई। पता चला कि मृतिका एक दिन पहले अपने पति के साथ चरौदा से निकली थी गुरूर के लिए। पति की फिर तलाश चालू की गई और पति का जब नंबर वगैरह ट्रेस किया गया तो फिर उसकी गतिविधियां संदिग्ध दिखी। तो हम लोग पूरी टीम लगा करके उसके पीछे लगे रहे और फाइनली उसको रायपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। और गिरफ्तारी के बाद फिर जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना अपराध कबूल किया और ये बताया कि उसने एक तीसरी महिला के साथ शादी की है जिसका नाम इंद्राणी मानिकपुरी है। पति तुलसीदास मानिकपुरी है और वो क्योंकि तीसरी शादी हो गई थी, इससे विवाद होता था, तो रास्ते से हटाने के लिए इस पूरे अपराध को इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। और इनकी सोच थी कि कांकेर में आकर के बॉडी को एक तरीके से डंप करके जला देंगे ताकि कोई पहचान न कर पाए और उनके ऊपर डाउट नहीं।